अब हम लोग आगे तक चलते हैं। अभी अध्याय 25 तक विद्वेषक संहिता संपूर्ण हो गई है। अब हम आगे तक चलेंगे। यह है रुद्र संहिता। प्रथम सृष्टि खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूर्य जी का उन्हें नारद मुँह का प्रश्न सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो विश्वोद्भव स्थित कल्यादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तम मायाश्रयं विगत मायां चिंतय रूपम बोध स्वरूपमलम ही शिव नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव। वंदे शिवमता प्रकृति नादि प्रशांतमेकं प्रस्मोत्तम ही सौमया कृतस्नमिदं हि सृष्टवा नभो वदन्त भगधीराय स्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। महादेव। वंदे वंदे अंतरस्थ निज गूढ़ रूपम शिवम स्तौ तस्तृष्टु मिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यतस्नेदो चुंबकलोहवतं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगन माता कल्याणी पार्वती तथा अपने पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सनत आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूर्य जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य जी, विद्वेषक संहिता की जो 7 साधन खंड नाम वाली उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदिभाग बहुत ही रमणीय है तथा वह उसी भक्त पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समय व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी संकल्प कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों का दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु व महेश ये 3 देवताओं शिव के ही अंग से उत्पन्न हो गए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए, विशेषता उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूर्य जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूर्य जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों का सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाला है, निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का दान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों,
आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। संस्कृत में श्लोक है, शंभो गुणानुवादाते को वृजेत पुमान दिजा बिना पशुधन त्रिवी तजनानंद करात सदा गीयमानो वित्रश्च भवरोगस्रोभिः मनास्त्रोत्रा दिरामस्य यथा सर्वार्थदा सवे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्र नारद जी ने, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, विविध चित्ते को तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से उत्पन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसमें यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे, वे मानसिक संताप से विवल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत उत्साह से बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी पदवत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूड़ हो गया। सौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र भस्म कर डाला था। यह वही जगह थी जहाँ कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं को प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगढ़ यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्त के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्ण वृत्तांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। सही बात है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्र को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपना विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से
जो अपने शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहा, रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धननाथ के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा करा भी न करना। तुमने मुझसे अपना जो पिता बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अनुगामी हो। संस्कृत में छोटा सा है, दुर्गेया संभवी माया सर्वेशा प्राणिनमा नामी भक्तम बिना अर्पितात्मान तथा समृत जगत है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो उसी की माया से मोहित थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। यह ब्रह्मा जी ने भी मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणाबिंदु को चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले हैं, तात कहाँ से आते हैं, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? मनुष्य धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का आग्रह सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा विधान बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकारिक वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार स्थित उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार का शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार चलने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए।